नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में कहा गया था कि हम लोग जो क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज चला रहे हैं जेएसएससी क्वेश्चन बैंक का, वो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब नागपुरी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑफलाइन टेस्ट यहाँ पे क्लास में लिए हुए थे, उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण टेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और इस तरह से जेएसएससी के द्वारा कंप्यूटर के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, वहाँ पे 300 प्रश्न जो है एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आज से हम लोग यहाँ पे एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसी में ऐड ऑन कर रहे हैं और इसमें हम लोग नागपुरी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें इनपुट में हम लोगों का टाइम बहुत कम है जबकि आउटपुट बहुत ज़्यादा है। अगर आपका रीजनल लैंग्वेज जो है नागपुरी है तो वहाँ से आप थोड़े से मेहनत से या दूसरे सब्जेक्ट के तुलना से कम मेहनत में ही आप 75 से 80 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ में से भी हम लोग अलग अलग टेस्ट सीरीज देखे थे जिसमें अलग अलग प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। लेकिन जो सबसे पहला प्रश्न जो हम लोग बनाने जा रहे हैं या टेस्ट बनाने जा रहे हैं वो टेस्ट नंबर 22 है। इसमें नागपुरी लोक कथा है, तिरियाचरित, बरहनी के बेटा, 7 भाई बहन, छुटकी बहुरिया, नवा चांद और गोपीचंद। तो हम लोग यहाँ में से 130 प्रश्न जो आप कहानी पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जरूर ये कहानी पढ़े होंगे। तो आप ये जो कहानी पढ़े हैं उससे संबंधित हम लोग देखते हैं प्रश्न बनाते हुए, और देखिए कि ये जो प्रश्न है वो आपको उस कहानी में आप उन तथ्यों को याद रख पाए हैं या नहीं रख पाए हैं, ये आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ये कहानी अभी तक नहीं भी पढ़ पाए हैं तो थोड़ा बहुत आपको सारांश अभी बताया जाएगा, वो भी आप सुन के ये कहानी के बारे में थोड़ा बहुत उत्सुकता आपका जगेगा तो फिर से आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 22 है, 22 ही है और इसमें 130 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो ये लोक कथा है और लोक कथा में भी तिरियाचरित, बरहनी के बेटा, 7 भाई बहन, छुटकी बहुरिया, नवा चांद और गोपीचंद। तो जैसा कि ये नागपुरी विषय है तो हम लोग नागपुरी में ही चर्चा करेंगे और नागपुरी में प्रश्नों को ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो रौरे मन के जैसे पता हुई कि लोक कथा हमने के कहिला, तो जेकर रचना जो है के कह रहे हैं हमने के नहीं पता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमने आजा आजी, नाना नानी से सुनते आवत थी और से ले बहुत सारा कहानी में कोई लॉजिक नहीं रहेला, लेकिन समाज के एक संदेश देवे कर प्रयास करल जाएला। तो वह तरी हियाँ भी चार कहानी है, लोक कथा एक तरह से कहल जा है कि चार लोक कथा देवल जा है। तिरियाचरित, बनहरनी के बेटा, 7 भाई बहन, छुटकी बहुरिया, नवा चांद और गोपीचंद। हियाँ सॉरी 4 नहीं है, 5 यहाँ पे कथा देखल जाते। तो हियाँ जो है हर एक कथा में समाज के कुछ ना कुछ संदेश देकर प्रयास करल जाए है। हमने एक एक करके यहाँ पे कहानी के समझे का प्रयास करब और उससे संबंधित प्रश्न के बनाए के प्रयास करब। लेकिन इकर से पहले जैसे कि रौरे मन के बताल गेला कि जेएसएससी क्वेश्चन बैंक में प्लेलिस्ट में जावा हुआ 300 प्रश्न जो है कंप्यूटर के रौरे मन के दिख जाई और इके पहले बनाए लवा ताकि समझ में आवे कि किस तरह से कंप्यूटर का प्रश्न जो है वो पूछल जाएला। रौरे मन के केमिस्ट्री और से संबंधित प्रश्न भी देखे ले मिल जाए। टोटल केमिस्ट्री पढ़े के सीक्वेंस वाइज, तो केमिस्ट्री कर एक वीडियो बना ले, प्लेलिस्ट बना ले, हुआ जावा और बना लेवा। और केमिस्ट्री कर अगर एमसीक्यू सॉल्व करे के तो रौरे मने एमसीक्यू के से भी सॉल्व कर सकाला। ई भी क्वेश्चन बैंक से ही बनाल प्रश्न के। तो सबसे पहले हमने एखन जे प्रश्न बनाब वो हमने बनाब तिरियाचरित से। तो तिरियाचरित कर बेसिक तनी सुन जान लेवेला कि तिरियाचरित में केकर कहानी है। तो सबसे पहले तो ये जाना कि ये तिरिया मतलब होएला का। तिरिया मतलब होएला स्त्री, महिला या जेके हमने जनाना भी कहिला। तो उकर का चरित्र है के सके यहाँ बताए कर प्रयास करल जा है ई कथा कर माध्यम से। चूंकि हमने कहली कि ये जो कथा होवेला, लोक कथा होवेला, इकर रचना के कह रहे हैं सके हमके कोई जानकारी नखे। तो इकर संकलन करता होवेला। तो इकर संकलन करता के है के तो फादर पीटर शांति नौरंगी के संकलन करे। बाकी जे भी यहाँ लोक कथा है, चारों कर पांचों लोक कथा है, सबका संकलन पीटर शांति नौरंगी के द्वारा ही करल जाए है। तो एक सवाल भी रौरे मन के पूछल जाए कि तिरियाचरित कर संकलन करता के है के तो फादर पीटर शांति नौरंगी है के। अब हमने कहानी के सार के जाने को प्रयास करेला, उम्मीद करेला रौरे मन कहानी के जरूर पढ़ोबा। नहीं पढ़ोबा तो इस सार के सुनल बादे जरूर पढ़बा, काहे कि एक बार कहानी के पढ़ना बहुत जरूरी है। काहे कि छोटा मोटा जो यहाँ तथ्य है उके रौरे मन के ध्यान रखे हुए उ मन से भी प्रश्न बनेला। तो यहाँ कहानी बताल जा है एक राजकुमार के, जेकर कहल जाएला एगो राइज में राजा रहे और वो अपन राजकुमार के बहुत पढ़वाले लिखवाले और वो बहुत ज्ञानी होलक। और एक दिन वो राजकुमार कर एक राजकुमारी से बिहा हो जाएला। तो वो राजकुमार के अपन ऊपर घमंड रहेला कि हमके बहुत ज़्यादा बुद्धि है या हमके ऐसा कोई दुनिया में बुद्धि नखे जेके हम जानी न लें।
तो राजकुमारी उके कहेला कि रौरे सब बुद्धि के जानीला, लेकिन एगो ज्ञान है या एगो बुद्धि है सेके तो रौरे नहीं जानीला। तो राजा के या एक तरह से कहे राजकुमार के लागे लागेला कि ऐसा कौन सा बुद्धि है के जबकि हम नहीं जानम। तो राजकुमारी के कहेला कि तो बताओ कि हम कौन सा बुद्धि के नहीं जानीला। तो वो कहेला तिरिया चरित्र के जे बुद्धि है के सेके रौरे तो अभी खन तक नहीं जाने। राजकुमार भी अचंभित रहेला कि तिरिया चरित्र का बुद्धि है के इके खोजेले। उ कहेला कि हम इके जाने ले का करब। तो राजकुमारी के उपाय बताला कि रौरे जो है कि गांव से निकलू और एक जो है सवाइन घर है सिकर में जाए कि आप सुनू कि उकर घर में का हुआ थे और उ घटनाक्रम के रौरे सुनू और हमके बताओ। तो ई घटनाक्रम के अगर लगातार रौरे करते रहब तो तिरिया कर का चरित्र होएला उ रौरे के पता चल जाए। तो यह काम करेला राजकुमार। और राजकुमार जे रहेला सवाइन करे एगो हियाँ कहानी में पात्र है के सवाइन। तो सवाइन है सौकड़ा है के और उकर पत्नी का नाम है के सवाइन। तो उस सौकड़ा का घर कर ओढ़ारी में जेके किनारी कहेला उकर में रह के पिछवाड़े में सुनेला कि उकर घर में का घटनाक्रम हुआ था। तो सौकड़ा जे रहेला वो कमाए खाए ले 3 महीना ले बाहरे चल जाएला। तो इस तरह से कहेला कि 3 महीना बादे हम जात ही घूर के आवब। अब ई जब चल जाएला तो इकर जे बोहरिया रहेला जे इकर जनाना रहेला उ जे का करेला कि खाना उना जब प्रदेश चल जाएला तो खाना उना बनाए के उ ओहे जगह एगो मठ रहेला हुआ रहेला एगो साधु उके खाना उना पहुँचा देवेला। तो ई तरी जे मठ में साधु रहेला से के थारा में पाक पकवान सब उके पहुँचाते रहेला और धीरे धीरे उकर से एक तरह से कहल जाए कि प्रेम भी हो जाएला साधु के भी और सवाइन के भी। लेकिन एक दिन जे सौकड़ा रहेला उ वापस आ जाएला और सौकड़ा जब वापस आ जाएला तो सवाइन जो है सौकड़ा के खाना उना बनाए के में उके खियाए के में एक दिन रोज दिन उके साधु के तो देवत रहे रात के पहुँचा देवत रहे खाना। लेकिन एक दिन जैया सौकड़ा आवेला तो यह खाना पहुँचाए के में देरी हो जाएला। तो देरी हो जाएला तो जे साधु रहेला से खिसाए लागेला कि अब तो हम तखन से भूखे बैठल ही भूख से हमार पेट अब अथी हो जाते भूख से लथपथ हो जाती मोए, लेकिन तो इतना देरी काले कर ले। तो सवाइन कहेला कि अब जे है हमर जे पतिदेव है से पहुँच जाए है तो उके ही तनी मनी सेवा सुसार करे में हमके देरी लागले। तो इस तरह से साधु जे होएला से खिसाए जाएला और कहेला कि जा जा अब यहाँ से तो भाग, अब तो अपन पति ये जगह रहा हमर जगह अब ना आबे। तो सवाइन इकर में कहेला माफ़ करूँ आपसे देरी ना हुए। तो साधु कहेला कि हम कैसे मानबू कि रौरे फिर से अब देरी नहीं करब। तो साधु सवाइन कहेला कि रौरे जे कहब से हम करब। और ई तरी सवाइन के साधु कहेला कि जाए के अपन जे पति है उके तोए उकर मुड़ी काट के लान और से तरी उ जाएला उकर बात के मानेला साधु कर बात के मानेला और कटारी से अपन जे उकर पति रहेला से कर मुड़ी के काट के उ थारा में लानेला। तो पूछल जाए कि केकर से काट के लानल जाएला काटेला तो कटारी से काटेला। तो ई तरी कटारी से काट के थारा में उ लेके आवेला उकर मुड़ के काम में लेके जाएला थारा में लेके जाएला। अब थारा में लेके जाएला तो साधु चिचिया लागेला और उसके चिमटाए से मारे के लागेला और कहेला कि तो अपन जे पति कर नहीं होले तो मोर का कर ले। तो ई तरी तो आप सवाइन जना घर कर रहलक ना घाट कर रहलक तो मुड़ के वापस लानेला और ओहे जगह के राख देवेला और कांदे गगाए लागेला। तो ई तरी उकर कांदे के आगे के सुन के उकर जे साइस ससुर रहेला से उठाए ना और देखे ना कि उ तो मोराला है। और ई तरी तब उके सब गांव कर आदमी मन जमा होएला और धीरे धीरे फिर उके बिहान के उकर अंतिम संस्कार कर उपाय करल जाएला। तो ई तरी तो सवाइन के पता रहे कि उकर हत्या तो ओहे कर रहे। तो ई तरी के बहुत दुख हुएला और साथे साथे ई पुराना काल कर बात है कि तो सती प्रथा भी यहाँ एक तरह से यहाँ बताल जाएला कि सती प्रथा भी इस समय प्रचलित रहे। और से ले अपन सज धज के एक बार सवाइन जाएला और कहेला कि हम अपन पति के मार ली साधु का चक्कर में और ना साधु हमार होलक ना पति हमार होलक। और से ले सवाइन जे है उ जे है अपन पति कर जे आय हुआ के अथी करत रहे सती हो जाएला मतलब हुआ जाएला और अपने धफा जाएला मतलब आग में हुआ चल जाएला। और इस तरह उके चूँकि राजकुमार के उके जानकारी लेवे के रहेला कि तिरिया चरित्र का है के तो उके पूछेला सवाइन के कि उ तो ई का उ सवाइन उके कहेला कि तिरिया चरित्र हमके बताए रखो। तो राजकुमारी कहेला सॉरी सवाइन कहेला कि एखन हमार जगह समय नखे और उ कहेला उ तो ई का। अब सवाइन कहे घुरालक ई तो उ का। तो जब राजकुमारी के कहलक उ तो ई का तो ई तो उ का उके कही के घुरायल जाए। तो ई पूछल जाए क्वेश्चन में कि ई तो उ का के कही रहे तो सवाइन कही घुरालक। तो अब राजकुमार पूछलक कि ई तो उ का कर मतलब का है के। तो यह मतलब के जाने ले राजकुमार बहुत परेशान हो गलक। तो सवाइन कहेला हमर जगह एखन समय नखे। तो
ई तो ऊ का कर मतलब हम तो नहीं बताब, लेकिन हमारे एगो बहिन है जे सुखल पोखर में पानी भरेला। तो सुखल पोखर में के पानी भरेला तो बहुत ताजुब कर बात होएला, उहे बताई ई तो ऊ का कर मतलब का होएला। लेकिन राजकुमार अपन ज्ञान के खोजे ले तो बहुत तत्पर रहे, उ राजकुमारी जगह जाएला तो राजकुमारी भी कहेला ई तो ऊ का कर मतलब हमके तो पता न के। तो तोय जावा और घोड़ा से ऊ ऊपर चढ़ लेवेला और धीरे धीरे खोजते रहेला। ऊ के खोजते खोजते ऐसन आदमी या ऐसन जनाना ऊ खोजेला जे सुखल पोखर में पानी भरेला। तो ऐसने करते करते ऊ एक दिन घोड़ा से करते करते 3 महीना बीत जाएला। कहीं लिखल है पूछी कि कितना महीना बीत जाएला तो 3 महीना बीत जाएला। और तब एगो डांड जगह जनाना हाथ जाएला और फूल के फेरेला और वह जगह जे सुखल डांड रहेला उ तालाब में बदल जाएला और तालाब में फिर उ पानी भरे लागेला। तब उ जान जाएला कि हाँ यह जनाना हुई जे सौगाइन कर बहिन हुई। तो जखन ई जनाना के देखेला से बड़ा बर गछ में उ अपन घोड़ा के बांधेला। एखन यहाँ खोजे में तनी दिक्कत हुई से हम नहीं बताती, तो याद रखा कि बर गछ में उ अपन घोड़ा के बांधेला, काहे ये सब सवाल पूछल जाए। तो बर गछ में उके बांधेला और उकर बादे दूसरा दिन जो है आसरा देखते रहेला कि कखन जनाना आवी। और जैसे जनाना आवेला और सुखल पानी में उ पोखर भरेले फूल के डालेला, सेह बेर उके कहेला कि रौरे कर बहिन जे सवाइन रहे से हमके उ कही रहे ई तो उ का कर मतलब हमर बहिने बताई। और से ले रौरे जे है हमके ई ज्ञान के बताए दे, मैं सब ज्ञान जानू ना लेकिन यह ज्ञान के हमके पता न के। तो उकर जे बहिन रहेला से कहेला कि हम तो के या रौरे के ई ज्ञान के बताबो कि ई तो ऊ का कर मतलब का है के, लेकिन सबसे पहले जे तालाब में फूल रहे से के तोए ले आन या रौरे ले आना, तब हम रौरे के ई ज्ञान के बतावे। तो ऊ फूल कर पीछे तैरते तैरते उ तुरते पानी के भीतरे जाएला और उकर बादे फूल तो कर पीछे पीछे उ जाएला। बीच में फूल जे है बीचे में जाएला और धीरे से ठहर जाएला। जखन फूल के उ धरेला तो सेहे बेरा फूल कहेला कि फूल टबक जाएला और उकर बादे जे राजकुमार रहेला उ पातालपुरे पहुँच जाएला। पाताल जे के हमनी कहेला आसमान पाताल जे है धरती के नीचे जे रहे न से के पाताल कहेला, तो पातालपुरे उ पहुँच जाएला। पातालपुर में जाएला तो उ 7 गो अप्सरा मन से भेटाएला। 7 अप्सरा जे रहे बहिन मन रहे। तो आप रौरे मन के पूछल जाए कि कई गो अप्सरा भेटाएला, तो 7 गो अप्सरा यहाँ पे भेटाएला। अब यहाँ पे जाएला तो देखेला कि हुआ तो बहुत जे है सोना चांदी मन सब दिखेला, हिंदे हुंदे जाए के देखेला और भूखाल रहे, बहुत दिन से खाए भी नहीं रहे। तो हुआ एगो छोटकी अप्सरा घर उ पूछी कि कौन अप्सरा कर रूम में जाएला और खाएला। तो छोटकी अप्सरा जे रहेला उकर रूम में जाएला और हुआ खाए को देखेला और हुआ जे सुंदर सुंदर यहाँ लुदुम लुदुम पलंग लिख है उकर में जाएला और उकर में सूत जाएला और खाएला तो पेट भर जाएला, तो धीरे धीरे नींदो आया जाएला। तब बादे जब उ मन जे अप्सरा मन घूमे जाए ना 7 बहिन, तो घूम के वापस जब आए ना तो देखेला छोटका बहिन कि खाए ले उको अब भूख लागत है। तो खाए ले थारा के देखेला तो थारा में कुछ है ना खे, जूठा थारा है, खा के तो सबके यहाँ राजकुमार जो है ख़त्म कर दिया है, तो थारा में बाँची का। तो इसे तरी वो थारा में अब देखत है कि कुछ है ना खे। तो बगल में देखत है कि पलंग में तो एगो राजकुमार सुतल है, लेकिन वो राजकुमार जो रहे बहुत सुंदर रहे, तो उकर मन मोहाए गलक और से ले उ के उठालक नहीं। धीरे धीरे ई जे राजकुमार है छोटकी अप्सरा से ई दोनों कर प्रेम हो जाएला और अप्सरा कहेला कि उके बताएला कि तो यहाँ से ना जाबे, हमने 7 बहन रोज दिन दूर दूर फूल खोजे जाओ ना और से बरा तो कोठरी से हिंदे हुंदे घूम फिर सकीला और बाकी समय तो के कोठरी में ही रहे के। बस एक चीज़ उके चेताल जाएला कि राजकुमार के कहेला छोटकी अप्सरा कि तो सब बटे जाबे लेकिन दक्षिण बटे ना जाबे। तो दक्षिण बटे ना जाबे तो राजकुमार भी सोचेला कि चल दक्षिण बटे ना नहीं जाब और हिंदे हुंदे तो बहुत घूरेला। तब पूर्वे जाएला एक बटे, तो पूर्वे जाएला तो पूछी राउर मन के कि पूर्वे जाएला तो का भेटाया। तो पूर्वे जाएला तो भंडार घर हुआ भेटाएला, हुआ आपका छटका चाउर है, केकर है, दाइल है, केकर और उड़ीद है, राहिर है, सरगुजा है, इस तरह से बहुत चीज़ के पूर्वे बटे जाएला तो भेटाएला। तो रौरे मन के पूछल जाए कि पूर्वे बटे का भेटाएला, तो हुआ ई सबके आपके ध्यान में रखे के। दूसरा कहेला कही सकेला कि पश्चिमी बटे जाएला तो का भेटाएला। तो यहाँ पश्चिमी बटे जाएला तो गाय भैंस में हिंदिया बांधल रहे ना, तो ये तरी ओहो भेटाएला। अब तीसरा दिन कहते पूरब गेली पश्चिम गेली, तो अब उत्तरो बटे तो मना नहीं करे, तो चला उत्तरो बटे। तो उत्तर दिशा में जाएला तो उके घोड़ा मन रकन बकन का घोड़ा मन बांधल मन हिनियात उके नजर आए। अब चौथा दिन है, राजकुमार कहेला कि सब बटे तो घूर आली, अब कंदे घूरे जात। उकर मन जो है व्याकुल हुए लागेला और कहेला कि दक्षिण बटे भले नहीं कहे, एकदम राजकुमारी तो एखन अप्सरा तो यहाँ है नहीं, तो चला दक्षिण बटे जाए के देखी ले। तो दक्षिण बटे जखन उ जाएला तो वहाँ पे हुआ जो है पहुँचेला जैसे कि तो हुआ हाथी जे रहेला सोना सर सिकड़ी से हुआ बंधाल रहेला। तो सोनागर जब सिकड़ी से उ बंधाल रहेला तो उ सोचेला कि ऐसन कैसे हो सकी।
और से तरी वो धीरे धीरे हाथी मन बटे जाए कर प्रयास करेला। जैसे हाथी मन जगह जाएला नजदीक आएला तैसे हाथी जो है सूंड से धरेला और ऐसा फेंकेला कि ऊ जो है पोखरा जगह जैसे घुस रहे और उसने वो सुखल टाइम में फिर से वह बरगद जगह पहुँच जाएला। तो वो सोचेला हम का कर ली जे अप्सरा जगह हम जाए रही पातालपुर में, हम तो वहाँ से एक अप्सरा हमके कहलक कि हुंदे ना जाबे दक्षिण बटे, हम गेली और फिर वापस जहाँ रही हम तहाँ आए गेली। तो कांदे गगाए लागेला। सेहे बर वो जे सवाइन कर बहिन रहेला से आए के उके पूछे लगे राजकुमार ते काले कांदे गगाए लाई घिस तो का होलक। तो राजकुमार कहला कि हम जो है पातालपुर जाए रही और हुआ छोटकी अप्सरा के हम देखली उकर मन से हम मोहाए गेलक। अब हमके कोनो न तो कोनो तरी उ छोटकी अप्सरा जगह के जाए के उकरे से हम बिहा करब और केकरू से नहीं करब और उकर बिना हम अपन प्राण दे देव। तो इके सुन के जो सवाइन कर जे बहिन रहेला से कहेला ठीक है हम तो के फिर से पातालपुर जाए कर रास्ता बताब, लेकिन तो के एगो काम करे के भी। तो राजकुमार कहेला कि बताओ तो जे कहबे से हम करब। तो राजकुमार के उकर जे जनाना रहेला सवाइन कर जे बहिन रहेला से कहेला कि जा तो यहाँ पर बेटा कर हियाँ लई के आओ और तब हम बताबो कि का करे के। तो वो अपन बेटा के लई के आवेला और उकर बेटा के बलि चढ़ाएला उके मांगल जाएला बुलाल जाएला। तो ई तरी उ जे है सवाइन जे है उकर बहिन जे है उके कहेला कि जा रौरे अपन बेटा के लई के आओ तब हम बताब कि का हुई या कैसे पातालपुर में पहुँचल जाए। तो राजकुमार जाएला और राजकुमारी के जे अब रानी बन चुकी है से के कहेला कि बेटा आप बड़का हुआ थे राइज मन हिंदे हुंदे घूमी तो जानी कि दून दुनिया कैसन होएला से लेके घुमाए के मोय लाना थू। और ऐसा कह के वो राजकुमारी से अपन बेटा के लेके जाएला। राजकुमारी सोचा थे चल बाप संगे जाते घूमे फिरे, तो वो सोच के उके जाए देवेला। तो ई तरी उके पता नहीं रहेला कि ई जे राजकुमार है इके बलि चढ़ाए लेगा थे वो अप्सरा जिन ठीन से भेटाएला। जब वो वह बर फेड़ जगह आवेला जनाना से फिर से बेटाएला और वो जनाना के कहेला देख हमार बेटा मन के सथाए कहेला बेटा सुतत रहेला से पर वो आवेला और जनाना के कहेला देख हम अपन बेटा के लेके आए अब बता कि का करे के जाए। तो वो जनाना के कहेला जनाना कहेला पनिहारनी जे है यहाँ जनाना पनिहारनी कही है कि पानी भरे वाला। तो पनिहारनी कहलक कि बेस मगर रौरे कटारी कहाँ लाइन है कि अपन बेटा कर मुड़ी काटब तो कहाँ में काटब, कटारी तो लानी है नखी। तो राजकुमार कहेला तरवार है ना तो कटारी का जरूरी है। तो से तरी तरवार के यहाँ वो निकला और कहेला काटेले एकदम तैयार हो जाए। सेहे खैन जे पनिहारनी कहेला रुकू और सुनू तर हमर बात के सुनू जे हमर बहिन ने बतालक से ई तो ऊ का कर मतलब हम रौरे के बता थी। और ऊ कहेला और यह ई जे कहानी है के या लोक कथा है कर इकर सार है के कहल जाए है कि पर पुरुष चाहे पर तिरिया कर प्रेम में पड़ले सुध बुध हेरा जाला और आदमी बेस बेकार के समझे नहीं पारेला। देखो मोर बहिन साधु कर प्रेम में पड़ के पुरुष कर मुड़ काट के घर आलक और रहो अप्सरा कर प्रेम और रौरोहो अप्सरा कर प्रेम में ईशन माइत जाए कि अपन जनाना के छोड़ रख ली और छुआ के ठैक के आन ली और अपन बेटा तक कर मुड़ काटेला तैयार भेली। अब मोय अर्थ खोल देलो रौर तिरिया चरित बेस तरी सीख ली हुई से अब अप्सरा तप्सरा के भूल जाओ अपन बेटा के लेके रानी ठीन घुर जाओ और अब सुख से रहो। ई तो ऊ का कर अर्थ आप समझ ली हुई। तो ई तरी लोक कथा में बताल गेलक कि पर चाहे तिरुआ हो चाहे पर पुरुष हो उकर चक्कर में कैसे आदमी मन जे है अपन सुध बुध के भुला जाए ना और जे काम नहीं करे के चाहे से काम कर जाना। जैसे कि यहाँ जे सवाइन है सेकर बारे में उदाहरण देलक और साथ में राजकुमार के बारे में उदाहरण देलक। तो समाज में जो कुरीति चलत रहे से के समझाए ले इ लोक कथा के रचल गेलक रहे। तो इसी से संबंधित यहाँ बहुत सारा प्रश्न है, 25 गो प्रश्न है। तो रौरे मैंने उम्मीद करत हुई कि एखन तक देखत हवा और देखत हवा तो चला इकर सवाल के हमनी बनाइला। तो सवाल है इकर कौन नागपुरी लोक कथा में राजा अपन बेटा के खौफ पड़वालक। तो इकर आंसर हुई तिरिया चरित। तिरिया चरित केकर द्वारा प्रस्तुत करल जाए है तो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। अब देखा कहानी अगर रौरे मन के पता है तो ये आसान बहुत है से ले तनिसुन सार हम बताए के प्रयास कर ली। बाकी रौरे मन कहानी के पढ़ लो बहुत अच्छा से। अगर यहाँ कोई तथ्य छूट भी जाए हुई तो रौरे मन पढ़बो तो रौरे मन के याद हो जाए। अब है 100 विद्या के जानल बाद राजकुमार केकर सीखी के देख के रानी कौन विद्या के सीखे ले कहला। तो रानी कहेला कि अब देख राजकुमारी के शादी होवल बादे वो रानीए कहलाएला। तो रानी कहेला कि तिरिया चरित रौरे नहीं जानेला तो तिरिया चरित सीख के आओ। मोय जैसने कहबू रौरे तैसने करब होल विद्या के सीखे पारब दोसर उपाय न कहू तो कहू करब की ऐसन के कहेला। राजकुमारी कहेला देखा यहाँ रानी भी रही तो रानी भी आंसर हो जाए क्या है कि राजकुमारी शादी करल बादे रानी बन जाएला।
अब अगला प्रश्न है कि तिरिया चरित्र विद्या सीखे के लिए राजकुमार केकर घर के पिछवाड़ी बटे लिपट रहे, तो ई केकर घर रहे, सौकड़ा घर। तो कहानी अगर आपके रौरे मन के पता हुई तो ये सब सवाल बहुत आसानी से बन जाए और मेरिट में लाने ले यह सब रौरे मन के काम देवी। सवाइन एगो थारा में पाक पकवान लेके घर से कौन बटे सुझालक, तो मठ बटे, हुआ साधु रहे, उके तो खिया ले जात रहे। ऐसा करते रहबे तो तोए अपन लाइन और अपन पुरुष लाइन बेर पुनिया कमाब। प्रस्तुत संवाद जे है के से के है के, तो इस साधु कर कथन है के कि ऐसा करबे तो कैसे हुई, मोरो में ध्यान दे, तो कर पुरुष आ जावला तो कर में ध्यान नहीं देवेला, से ऐसा कहेला। 8वां प्रश्न है कि सौ छोड़ा सवाइन के छोड़ के कितने महीना ले परदेश गेलक, तो 3 महीना बोलत रहे कि 3 महीना बदे हम वापस आ गए। अब तो इस तरह 3 महीना है। का लाई ई देरी कर ले और हमके भूखे रख ले, का नहीं जाना थीस कि हम तोर असरा में कितना देरी से भसड़ल आही, हियाँ हो जाए बैठल आही होने। ई बात तिरिया चरित्र में कौन पात्र कहला, साधु है। जखन सवाइन कर पति आवेला तो खाना बनाए में देरी हो जाएला, तो साधु कर खाना पहुँचे में हिने देरी हो जाएला, तो साधु कहेला कि इतने देरी काले कतर कर ले। तो ये तरी इस सवाल कर ई जवाब हो गया। 10वां है तिरिया चरित्र कहानी में कौन पात्र चिचियाए के कहेला कि उसन ना करूँ रौरे जे कहब से मैं करबू, तो ई साधु के धमकाएला कि ऐसा ना करूँ, तो से ले ई कर जे आंसर हो जाए वो सवाइन हो जाए, क्योंकि साधु के धमकाए तो सवाइन के ही धमकाएला कि अब हम तो के छोड़ देबो, चाहे बदनाम कर देबो, ई सब के कह के धमकाएला। तिरिया चरित्र कहानी में मारल जाएला सवाइन के कासे मारल जाएला, तो देख साधु जे है चिमटाए हियाँ मारेला, जखन वो वापस आवेला अपन थारा में लैके अपन जे है पति कर मुड़ी के लेके जखन आवेला सेबर साधु के मारेला। सवाइन निंदाल पुरुष हरक मूड काट के काम में लानलक, तो थारा में लानलक। सवाइन कर सती हुए दैक के पूछलक ऊ तो ई का के पूछलक, तो हियाँ राजकुमार जे है सवाइन कर सती हुए दैक के पूछलक ऊ तो ई का। तिरिया चरित्र कहानी में 100 बात सुन के कहेला ई तो ऊ का कर अर्थ मोहनी बताए पारबू, तो ई है के रानी, वह रानी जे की राजकुमारी रहे, जेकर राजकुमार से शादी हो जा रही थी। यहाँ रानी ऑप्शन है तो रानी है। रानी के कहेला राजा जे है राजकुमार जे है जाके अपन जनाना हर के बताएला कि ऐसा ऐसा होलक, तो उकर जनाना भी कहेला यानी रानी भी कहेला कि ई तो ऊ का कर मतलब तो मुँह नहीं जानी ला, तो जावा जे के जैसन कही है कि सवाइन जे है जे सुखल पोखर में पानी भरे ला सके खोजा और वह जानी इकर का मतलब हुई, तो ई तरी इकर सवाल हो जाए, आंसर हो जाए रानी। तिरिया चरित्र कहानी अनुसार केकर बहिन सुखल पोखर में पानी भरेला, तो सवाइन कर बहिन पानी भरेला। अगला प्रश्न है सुखल पोखर में पानी भरे के वाला जनाना के खोजे के लिए राजकुमार कौन साधन से जाएला, तो घोड़ा से खोज चलेला, 3 महीना लागेला, एहो चीज है। गोटेक जनाना कर फेकल बाद सुखल डांड में पानी निकलल आएला, तो का फेंकेला, फूल फेंकेला और पुआ पानी बदल जाएला। पोखरा में का धरल राजकुमार पतालपुर पहुँच जाएला, तो फूल के धरेला और पतालपुर पहुँच जाएला। पतालपुर पहुँचल बादे राजकुमार कै ठो अप्सरा से बैठाएला, तो 7 गो अप्सरा से बैठाएला। देखा कहानी जानवा तो ये सब सवाल के जाने के बहुत कोई अथी न के हार्ड काम नहीं है। तिरिया चरित्र कहानी में अप्सरा बनकर कोठरी का से भरल रहे, तो सोना चांदी हीरा ये सब देवल तीनों से ही भरल रहे। तिरिया चरित्र कहानी में राजकुमार कौन अप्सरा कर कोठरी में ढुकलक और सुत गेलक, तो ये छोटकी में है, छोटकी से ही उकर प्रेम हो जाएला। छोटकी अप्सरा राजा के पतालपुर में कौन दिशा में जाए से मना करेला, तो दक्षिण दिशा जाए से मना करेला। कखनो हो सके पूछल जाए कि पूरब में गेलक तो का भेटालक, पश्चिम में गेलक तो का भेटालक, उत्तर में गेलक तो का भेटालक, मन के एखन बताए रही ध्यान में रखबा। राजकुमार दक्षिण दिशा में गेलक तो उके का देखलक, तो हुआ देखा था कि हाथी जे है सोनाकर सिकरी मन से बंधाल रहे। तिरिया चरित्र कहानी में आखिरी विद्या पावे ले राजकुमार के का काट लाने ले कहल गेलक, तो उकर कहल गेलक अपन बेटा या छुआ कर मुड़ी के कान काट के लाना। जे सवाइन कर बहन कहला कि जावा अपन बेटा के लई के आना, उनकर मुड़ के काट के थारा में देवा, तबे हम पतालपुर में जाकर रास्ता रौरे के बताब। पर पुरुष चाहे पर तिरिया कर पेरे में पड़ले सुध बुध हेरा जाएला और आदमी बेस बेकार के समझे नहीं पा रहे। ई कथन कौन लोक कथा से लेवल जाए, तो तिरिया चरित्र से लेवल जाए। तो देखा अगर तो इन रौरे मने कथा के जानबा तो ये सब सवाल बहुत आसानी से बन जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हमनी फिर से बनहरिणी कर संबंधित जे सवाल है सके सॉल्व करे का प्रयास हमनी करब। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उम्मीद करीला कि रौरे मन तैयारी करत थी तो वीडियो का लंबाई के नहीं ध्यान देके वीडियो का क्वालिटी के देखा कि कैसे हम तनी मनी प्रयास करत थी कि रौरे मन के सारांश भी बताए देवक और साथ ही उससे संबंधित प्रश्न भी करवा देवक। तो अगर रौरे मन नहीं भी एखन तक पढ़ी तो भी थोड़ा बहुत जानकारी कर संबंधित हो जाए। तो देखते रहा
झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय झारखंड।